नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीवनी सीतलटोंग से संजीवन गर्भ संस्कार के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाती है तो आपका गर्भावस्था का सुनहरा सफ़र शुरू हो जाता है और हर माँ चाहती है उसका शिशु सुंदर, सुदृढ़, तेजस्वी हो। और यदि आप इस सपने को पूरा करना चाहती है, आपका बेबी सुंदर, सुदृढ़, तेजस्वी और दैदीप्यमान बनाना चाहती है, तो यह पॉसिबल है संजीवन गर्भ संस्कार के साथ। आपको डाउनलोड करना है संजीवन गर्भ संस्कार ऐप और रजिस्टर करना है संजीवन गर्भ संस्कार के ऑनलाइन वर्कशॉप को, जिसके लिए मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। वहां पे जाके डाउनलोड कीजिए संजीवन गर्भ संस्कार ऐप और बनिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मॉम ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेबी। जैसे ही टेस्ट पॉजिटिव आती है, हर माँ चाहती है उसका गर्भस्थ शिशु मेंटली एंड फिजिकली फिट हो। हर माँ चाहती है उसका बच्चा स्वस्थ, सुदृढ़ पैदा हो। और यदि आप पहली बार माँ बनने जा रही है तो कभी कभी यह डर भी मन में रहता है कि मेरे हाथ से कुछ गलती ना हो जाए। कभी कभी आपको चिंता होने लगती है कि कहीं मेरा बेबी विकलांग तो नहीं होगा ना, कहीं उसको डिफ़िकल्टी तो नहीं आएगी, उसकी डेवलपमेंट अच्छे से होगी या नहीं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में इसी बात पर गौर करेंगे कि हाँ, वह कौन से रीजंस होते हैं जिससे बेबी में शारीरिक या मानसिक विकलांगता आ सकती है। और हम आज जानेंगे वह कौन सी बातें हैं जो आपको अवॉइड करनी है गर्भावस्था में, ताकि आपका बेबी शरीर और मन से सुदृढ़ डेवलप हो। तो इन सभी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गर्भावस्था में गर्भवती से छोटी छोटी गलतियां हो सकती है जिसके कारण शिशु में विकलांगता आ सकती है। तो पहले समझते हैं जन्मजात विकलांगता यानी क्या है। माँ के गर्भ में बेबी का विकास होते समय कुछ कारणवश यदि शिशु में कोई विकार पैदा हो जाए तो वह शिशु वही दोष या कमी से जन्म लेता है, जिसे हम जन्म दोष भी कहते हैं। जन्म दोष यानी कंजेनाइटल एनोमलीज या कंजेनाइटल डिसऑर्डर, यह एक प्रकार का विकार है। इट में बी फिजिकल और मेंटल डिफेक्ट। ऐसे कंडीशन में बच्चे के अंग विकसित ना होना, नाक या ओठ पूरी तरह से डेवलप ना होना या शिशु का मेंटल डेवलपमेंट रुक जाना, यह सब शामिल होता है। जन्म दोष दो प्रकार के होते हैं, फिजिकल एंड मेंटल। जब शरीर में कोई भी पार्ट अच्छे से डेवलप ना हो, या जैसे ओठ फटा हुआ है, हार्ट में होल होना, एक्सट्रीमिटीज़ हाथ पैर अच्छे से विकसित ना होना, उंगलियां प्रॉपर डेवलप ना होना, यह है फिजिकल कंजेनाइटल एनोमलीज। दूसरा होता है मेंटल डिफेक्ट। इसमें शरीर के पार्ट्स तो डेवलप हो जाते हैं लेकिन बेबी का मेंटल डेवलपमेंट यानी ब्रेन डेवलपमेंट उसमें डिफेक्ट होता है। जैसे कि डाउन सिंड्रोम में हम देखते हैं बच्चे मानसिक और शारीरिक विकास उनका बाधित होता है। मेंटल एनोमलीज में बच्चे को सुनने में दिक्कत होना, इस तरह से सिम्टम्स भी होते हैं। अब देखते हैं जन्म दोष यानी कंजेनाइटल एनोमलीज के क्या कारण हो सकते हैं। कंजेनाइटल एनोमली यह हेरिडिटरी भी हो सकता है। कुछ मामलों में माँ द्वारा की गई कई लापरवाहियाँ, प्रेगनेंसी में कई छोटी छोटी गलतियाँ, इनके कारण से भी बच्चे में विकलांगता आ सकती है। विटामिन डी, कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण भी शिशु के बोन्स अच्छे से डेवलप नहीं हो सकते और इसीलिए गर्भवती ने अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना ज़रूरी होता है। गर्भावस्था में गर्भवती के मानसिकता का पूरा असर शिशु के शरीर और मन पे पड़ता है। इसीलिए यदि गर्भवती स्ट्रेस, टेंशन या फियर में होती है तो उसका बैड इफेक्ट बेबी के ग्रोथ पर भी दिखता है, जो उनमें विकलांगता के खतरे को बढ़ा देता है। एल्डरली मदर यानी गर्भावस्था के समय माँ की बढ़ी हुई उम्र जैसे 35 या उसके ऊपर माँ का यदि एज होता है तो कंजेनाइटल एनोमलीज का खतरा बढ़ जाता है। यह तो थे कुछ कारण। चलिए अब समझते हैं वह कौन सी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है ताकि बेबी में विकलांगता नहीं आए। नंबर 1, आपको आपके खान पान पर विशेष ध्यान देना है। आपका आहार संतुलित हो, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल, इन सभी से आपका आहार परिपूर्ण हो। हरी सब्जियाँ, फ्रूट्स,
यहाँ आपको भरपूर मात्रा में खाने हैं। बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना है। पैकेट फूड तथा स्पाइसी मसालेदार खाना आपको अवॉइड करना है। दूसरा है, यदि आपकी उम्र 30 या 35 साल से ज़्यादा है तो आपको प्रेगनेंसी प्लान करने से पूर्व एक बार डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी है। थर्ड है, गर्भावस्था में आपको रेगुलर चेकअप के लिए जाना है और आपके डॉक्टर ने सजेस्ट की हुई सभी दवाइयाँ गोलियाँ प्रॉपरली लेनी है और डॉक्टर की सलाह से अल्ट्रासाउंड यानी यूएसजी भी करानी है। यदि सोनोग्राफी में बेबी के डेवलपमेंट में कुछ प्रॉब्लम दिखती है तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन तथा अमाइनो सिंथेसिस करने की सलाह भी देते हैं, तो उन टेस्ट को भी आपको ज़रूर करना है। चौथा है, प्रेगनेंसी के 3 महीने पहले से ही आपको डॉक्टर की सलाह से फॉलिक एसिड का सेवन शुरू करना है ताकि आपको खून की कमी ना हो और उस वजह से कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए। पांचवा है, गर्भावस्था में आयरन, कैल्शियम तथा विटामिन डी प्रॉपर मात्रा में लेना ज़रूरी होता है। इसके लिए आयरन, कैल्शियम युक्त आहार आपको लेना है। सुबह की धूप में आपको थोड़ी देर रोज बैठना है। 6th है, अल्कोहल, स्मोकिंग तथा कोल्ड ड्रिंक्स इनका सेवन नहीं करना है। नंबर 7, वायरल इन्फेक्शन से दूर रहना है। इसके लिए आपको पब्लिक प्लेस में जाने से बचना है और अभी तो कोरोना वायरस का खतरा कम नहीं हुआ तो इसके लिए आपको बाहर निकलना नहीं है और कोविड-19 के सारे प्रोटोकॉल आपको अच्छे से फॉलो करने हैं। नेक्स्ट है, ध्वनि प्रदूषण से बचे। जी हाँ, आपको शोरगुल ऐसे माहौल में नहीं जाना है। यदि आप कुछ म्यूज़िक सुन रही है तो उसे भी बहुत ज़ोर शोर से नहीं सुनना है। धीमी आवाज़ में ही आपको म्यूज़िक सुनना है। नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, स्ट्रेस, टेंशन ना ले। यदि आप स्ट्रेस में होती है तो इसका बैड इम्पैक्ट बेबी के फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। तो परिस्थिति चाहे कैसे भी हो, आपको हैप्पी रहना है और इसके लिए आप कर सकती है संजीवन गर्भ संस्कार का ऑनलाइन वर्कशॉप, जिसमें आपको पूरा दिन कैसे हैप्पीली बिताना है इसका ट्रेनिंग दिया जाता है। तो अभी तक मैंने जो जो बातें बताई उनको समझना है और इम्प्लीमेंट करना है और आपके प्रेगनेंसी को एंजॉय करना है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एंजॉय कीजिए प्रेगनेंसी का हर क्षण संजीवन गर्भ संस्कार के साथ। धन्यवाद।